प्रोफेसर ने तुम्हें डांटा क्या? नहीं। या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चला गया? नहीं। तो फिर क्यों रो रही है? बताओ ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये क्यों रो रही है? सर ये नहीं बता रही है। क्या बात है पिंकी, तुम क्यों रो रही हो? किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ा? क्या बात कर रहे हैं सर? अगर कॉलेज में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो वो ऐसे नहीं रोती, वो तो बल्कि खुश हो जाती है। आई सी। चलो पिंकी, स्टाफ रूम में चलो और मुझे डिटेल में बताओ क्या प्रॉब्लम है। चलो। स्टाफ रूम? नहीं सर, यहीं पे बताती हूँ ना। अरे यहाँ बताओगी और किसी लड़के ने देख लिया तो वो सोचेगा तुम मेरी वजह से रो रही हो और बिना वजह मेरे पर मोर्चा आ जाएगा। कुछ नहीं होगा सर, यहीं पे बताती हूँ ना सर। ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो। अच्छा अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे पापा मम्मी मेरी पढ़ाई छुड़वाना चाहते हैं। क्यों? वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। वो आई सी। पिंकी एक बात बताओ, पिछले साल तुम्हें कितने मार्क्स आए थे? सर 80 केटी में पास हुई थी। 80 केटी? देखो केटी, आई एम सॉरी, देखो पिंकी, बेहतर होगा तुम पढ़ाई छोड़कर शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? देखो तुम पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं बनने वाली हो, तो इससे तो अच्छा है किसी बदनसीब लड़के से तुम शादी कर लो। लेकिन सर मैं कॉलेज आना चाहती हूँ। ओहो, तुम ठीक से पढ़ाई करना नहीं चाहती, फिर कॉलेज क्यों आना चाहती हो? सर मैंने कब कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है? मैं तो कॉलेज आना चाहती हूँ अरे सर। भाई कमाल है, पढ़ाई नहीं करनी है फिर कॉलेज क्यों आना है तुम्हें? सर कॉलेज में इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इसीलिए आना चाहती है। बोलो, अजीब सा रीजन है कॉलेज आने का। आप भी क्या बात कर रहे हैं सर? हम क्या कॉलेज पढ़ने आते हैं? सर अगर आप मेरी शादी कैंसिल करवा देंगे ना तो मैं पढ़ाई भी पूरी करूंगी सर। हाँ सर, आप कुछ कीजिए ना प्लीज। एक काम करो पिंकी, आज शाम को मेरे घर ट्यूशन के लिए आ जाना। ट्यूशन? नहीं सर, इससे तो अच्छा है कि मैं शादी कर लूं। क्या? मेरा मतलब है कि मेरे पापा मम्मी चाहते ही नहीं कि मैं पढ़ाई पूरी करूं, तो फिर मैं आपका ट्यूशन लेके क्या करूंगी? वरना आपकी ट्यूशन फी के लिए तो मैं अपना सारा पॉकेट मनी देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं पॉकेट मनी के लिए? सर 60 रुपए। 60 रुपए? देखो पिंकी, एक काम करो, तुम्हारे मम्मी पापा से कहो फौरन मुझे आके मिल ले। सर मेरे पापा आपसे मिलने नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े बिजी डॉक्टर हैं। हाँ सर, उनके क्लिनिक में तो लंबी लाइन लगी रहती है। सर घाट पांडे सर को तो बड़ी मुश्किल से आज अपॉइंटमेंट मिली है। Oh, I see. Don't worry, मैं आज ही शाम को तुम्हारे पापा से मिलकर आऊंगा। Okay? Thank Go you, to your sir. classes. Thanks a lot. Go to your classes. Go. यो सर, क्या लफड़ा है? Idiot! क्या लफड़ा है मतलब? लड़की से बात की मतलब लफड़ा होगा? Go to your classes. Go. Idiots! तू क्या देख रहा है? Go to your classes. Sir. एक्शन लीजिए सर, वरना ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेता हूं। जल्दी। हेलो देशपांडे, प्लीज मेरी केबिन में आओ जल्दी। हाँ, थैंक यू प्रशांत, ऐसी खबरें लाके दिया करो, तुम दोनों को ये साल पास कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। टूट जाएगा, क्या कर रहे हैं ये लोग? देशपांडे तुम ऐसे तो न थे। Yes sir, आपने मुझे बुलाया? Any problem sir? अगर प्रॉब्लम ना होती तो मैं तुम्हें बुलाता ही क्यों? ओहो, क्या प्रॉब्लम है? देखो देशपांडे, तुम्हारा अपनी बीवी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा? नहीं तो? अपनी वैवाहिक जिंदगी में तुम खुश तो हो? अरे बिल्कुल खुश हूँ, सुष्मिता जैसी बीवी सबको नहीं मिलती सर। पता नहीं फिर भी लोग बाहर क्यों मुंह मारते हैं। आप अपनी बात कर रहे हैं? Shut up! मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरी बात? लेकिन मैंने कहा मुंह मारा? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है। क्या कंप्लेन आई है? यही कि तुमने कैंपस के अंदर मिस पिंकी को छेड़ा, वो रो रही थी। हाँ, ये कंप्लेन किसने की सर? स्टूडेंट लीडर प्रशांत ने। उसने कहा कि अगर मैंने कोई एक्शन नहीं ली तो ईंट से ईंट बजा देगा। प्रशांत, दरअसल ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। मैं तो पिंकी को मदद करने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हैं पिंकी के माँ बाप उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवाना चाहते हैं। तुम अपने आप को सनी देओल समझते हो? सनी देओल? जो उसकी मदद करने पहुंच गए। तुम जैसे प्रोफेसर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहले लड़कियों को रुलाते, बाद में मनाने के बहाने उसे गले लगाते हैं। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर। अगर मैं निर्दोष साबित हुआ तो आप पर केस ठोक दूंगा। तू क्या केस ठोकेगा मुझ पर? पिछली बार स्टाफ रूम के अंदर शीतल के साथ मैंने तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ा था। अरे उस वक्त मैं अपनी पेन में रेड कलर की इंक डाल रहा था, इसलिए मेरे हैंड रेड हुए थे। आप जानते हैं कुछ बदमाश लड़कों ने मुझे और मिस शीतल को बदनाम करने के लिए स्टाफ रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था और बाद में आपको इन्फॉर्म किया था। अरे लेकिन वो बेचारे लड़के ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट लीडर प्रशांत मिस शीतल पर लाइन मारता। प्रशांत? यस। इसका मतलब तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है? कोई चक्कर नहीं है सर। आपका? प्रशांत, एक्सक्यूज मी।
एक्सक्यूज मी, डॉक्टर यमराज। यमराज नहीं, एमराज, एमराज। सॉरी सॉरी, एम राज। आई एम प्रोफेसर देश पांडे। ओह, बैठिए बैठिए। thank बैठिए। you। आप पिंकी के कॉलेज से है ना? जी। मुंह खोलो, मुंह खोलो। लगता है गले में इन्फेक्शन है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, प्रोफेसर का गला ऐसा ही होता है। यहाँ डॉक्टर कौन है, मैं कि तुम? नहीं, वैसे आप हैं। मुंह खोलो। अरे ठोक दिया, इंजेक्शन ठोक दिया। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। Oh my सब God। पेशेंट ऐसा ही कहते हैं। वैसे पिंकी ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया है? यही कि आपको रात को नींद नहीं आती। अरे क्या रात को नींद नहीं आती? मुझे तो दिन में भी नींद आ। हाँ, लेकिन इस दवा से अब आप 24 घंटे सोते ही रहेंगे। गुड इवनिंग पापा। ओ पिंकी बेटा, तुम यहाँ कैसे? पापा, प्रोफेसर देशपांडे आए थे? आए थे? अरे ये रहे, मैंने अभी उन्हें इंजेक्शन दे दिया है। अब ये 24 घंटे सोते ही रहेंगे। पापा, नींद की बीमारी प्रोफेसर देशपांडे नहीं घाट पांडे को थी, और वो आज नहीं कल आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो सो गए हैं। अच्छा, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सर बताइए ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे पिंकी, तुम आ गई। सर पापा को बताइए ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डॉक्टर यमराज। यमराज नहीं, एमराज, एमराज, एम फॉर मंकी। ओके डॉक्टर मंकी राज, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी का कॉलेज छुड़वा कर उसकी शादी करवाना चाहते हो? देखिए, ये हमारे बाप बेटी का निजी मामला है। आप इसमें दखल देने वाले होते कौन? मैं उसका प्रोफेसर हूँ और मेरे जीते जागते मेरी स्टूडेंट की पढ़ाई अधूरी नहीं रह सकती। और सुन, मन्नू 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 ही करती रहोगी, आगे भी बढ़ोगी। अरे मन्नू, बब्बू का लेटर आया है। बब्बू? कौन बब्बू? अरे तुम बब्बू को नहीं पहचानते? मिनिस्टर है क्या? नहीं भाई, फिल्म स्टार है क्या? नहीं। तो फिर किस चिड़िया का नाम है? मेरा ममेरा भाई है, याद नहीं है? बचपन में आता था, वो गोरा गोरा छोटा सा था, घुंघराले से बाल थे, बहुत ही नॉटी था। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। जेल से छूट गया क्या? मन्नू, अरे तो भाई साफ साफ क्यों नहीं बताती क्या लिखा है? भाई उसकी नौकरी लग गई है। नौकरी लग गई है तो ऐसे बता रही हो जैसे उसकी कोई पूंछ निकल आई है। क्या कह रहे हो तुम मन्नू? अच्छा बताओ जरा, उसकी नौकरी कहाँ लगी है? भाई तुम्हारे बयान से तो ऐसा लगता है कि जरूर अंडरवर्ल्ड में उसकी नौकरी लगी होगी। मन्नू, तुम हमेशा मेरी फैमिली के बारे में ऐसे सोचते हो। तो बताती क्यों नहीं हो? पहले क्यों बुझा रही हो? क्या लिखा है? उसकी नौकरी ना तुम्हारे बैंक में लग गई है। भगवान मेरे बैंक की रक्षा करना। मन्नू, पिंकी पिंकी शांत हो जाओ। सर अब तो आप भी मुझे बचा सकते हैं। मैं बचा लूंगा पिंकी, बचा लूंगा। ये लो पानी पी लो। हाँ, बचा लूंगा। सर आप घर पे अकेले हैं? हाँ, वो मेरी वाइफ जरा शॉपिंग के लिए गई है। अब बताओ पिंकी, क्या बात है? सर, मेरे पापा मम्मी आजकल मैं उस लड़के से फोन पर कांटेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, और अगर वो लड़का मुझे देखने आ गया और उसने मुझे पसंद कर लिया तो 6 महीने में मेरी शादी हो जाएगी सर। रोते नहीं पिंकी, रोते नहीं। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। करता हूँ ना बाबा, करता हूँ। इतनी हताश क्यों हो रही हो? इससे पहले कि मामला आगे बढ़ जाए, आप मेरे पापा मम्मी से बात कर लीजिए। हाँ हाँ, करूंगा बाबा, करूंगा। तुम फिक्र मत करो, अभी हमारे हाथ में पूरे 6 महीने हैं। चलो अब एक काम करो, जाओ तुम घर जाओ, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप अपनी बीवी से नहीं मिलवाएंगे? नहीं, वो क्या है, मैंने अपनी बीवी से इस मामले के बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन वक्त आने पर सब कुछ कह दूंगा। अब कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। अरे सुसु डार्लिंग, तो तुम आ गई? सब सुन लिया है मैंने। मेरे पीठ पीछे ये गुल खिलाते हो क्या? मैं कहाँ गुल खा रहा था, मैं तो उसे पानी पिला रहा था। क्यों री चमक चलो, तुझे तेरी उम्र का कोई लड़का नहीं मिला जो इस बुड्ढे के पीछे पड़ गई? क्या बकवास कर रही हो? बुढ़ा मतलब क्या? चुप रहो, एज बताओ क्या? नहीं नहीं नहीं। कब से चल रहा है ये नाटक? कौन सा नाटक? ये तुम क्या बात कर रही हो? देखो भोले मत बनो, मैंने सब सुन लिया है। क्या सुन लिया है? यही कि ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब मैं समझी कि तुम्हें वक्त बेवक्त नींद क्यों आती है। अरे ये मेरे कॉलेज की स्टूडेंट हैं। झूठ मत बोलो, मैंने सब सुन लिया है। क्या सुन लिया है? यही कि तुमने इसे कहा था कि अब हाथ में सिर्फ 6 महीने बाकी है। वो तो उसकी शादी की बात हो रही थी। क्या? यस मैडम, मेरे मम्मी पापा मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मेरी शादी करवाना चाहते हैं और देशपांडे सर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम जानती हो, यही समझाने के चक्कर में कल उसके डॉक्टर पापा ने गलती से मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया था, इसलिए मुझे वक्त बेवक्त नींद आती है। I'm
सो सॉरी लालू, इसकी मदद करो। सर, मेरे पापा मम्मी उस लड़के के बॉस से मिलकर उसके कैरेक्टर के बारे में पूछताछ करने वाले हैं। अच्छा, कहाँ काम करता है वो लड़का? मनी कोऑपरेटिव बैंक। मनी कोऑपरेटिव बैंक? ये तो ऐश्वर्या के हस्बैंड का बैंक है। और उसके बॉस का नाम है पांडे। पांडे? फिर से सो गए क्या? लीजिए कॉफी सर। थैंक यू। तुम नहीं पियोगी? पी रही हो ना सर। पांडे? पांडे। मेरी सेफ्टी की तरफ ज्यादा मत देखो, देखो घास भी नहीं डालेगी। लीजिए देश पांडे जी कॉफी। अरे वाह, देखा, घास की जगह कॉफी डाली। अरे तुम मुझे नाम से जानती हो? वैसे मैं सर के सारे सरदर्दों को जानती हूँ। अच्छा, क्या? मेरा मतलब हमदर्दों को जानती हूँ। ओहो, ये हक्का सा क्यों करती है? ये बता देशपांडे, यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ भी मांगना, लेकिन लोन चोन नहीं मांगना। क्यों? अरे क्योंकि मुझे मालूम है इसकी तनख्वाह कितनी है। ऐसी कोई बात नहीं है पांडे, दरअसल मैं एक लड़की की प्रॉब्लम लेकर तेरे पास आया हूँ। अरे सुष्मिता इतनी प्यारी बीवी है, तू छोटी छोटी लड़कियों के पीछे क्यों भागता है यार? अरे छोटी छोटी लड़की के पीछे भागने की बात नहीं है। दरअसल ये छोटी लड़की जो है मेरी कॉलेज की स्टूडेंट है। अब क्या है, उस लड़की के बाप ने उसके लिए एक लड़का ढूंढ के रखा है शादी के लिए, जो तेरी बैंक में नौकरी करता है। अच्छा, क्या नाम है उसका? राजेश वर्मा। अरे हाँ मालूम है, हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। नया नया लगा है, बहुत अच्छा है, हैंडसम है। हैंडसम है? अब क्या है, उसका बाप तुझे फोन करेगा और तुझे यहाँ मिलने के लिए आएगा। हाँ तो मैं बहुत तारीफ करूँ उस लड़के की। तारीफ मत करना, उस लड़के की बदनामी करना पांडे। क्या है, दरअसल वो लड़की जो है फिलहाल शादी करना नहीं चाहती। वो अगर शादी करेगी तो उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी ना। यस, कौन बोल रहे हैं आप? डॉक्टर एम राज? लड़की का बाप। अब किस सिलसिले में बात करनी थी आपको हमारे मैनेजर साहब से? अपॉइंटमेंट ले लो, अपॉइंटमेंट ले लो। अब हाँ ठीक है, लेकिन इस वक्त वो बहुत बिजी हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जी हाँ, जी कल कितने बजे? 1 बजे, 1 बजे। 1 बजे। अच्छा एक काम कीजिए, कल ठीक 1 बजे आप आ जाइए। ओके? तू फिक्र मत कर देशपांडे, मैं उस लड़की के बाप को लड़के के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि वो उससे नफरत करने लगेगा। लेकिन पांडे तू ऐसी ऐसी क्या बातें बताएगा जो लड़की का बाप लड़के से नफरत करने लगेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। हाँ, ऐश्वर्या की राय ले लूंगा, और वैसे भी उसका नाम तो गिनीज बुक में आने वाला है कि दूसरों से नफरत कैसे की जाती है। हम अपनी बीवियों को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ ये तो है। लीजिए ना सर। चम्मच है। किसके लिए नफरत पैदा करनी है, आदमी या औरत? अरे किसी के लिए भी हो, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आदमी और औरत के लिए नफरत पैदा करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। मसलन अगर औरत के लिए नफरत पैदा करनी हो तो इतना कह देना कि उसके पास बहुत ज्यादा गहने हैं, या फिर उसका पति उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत है। इसका मतलब तुम भी नफरत के काबिल हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुम दूसरी औरतों के सामने मुझे निग्लेक्ट करते हो, स्पेशली सुष्मिता के सामने। अरे मैं अपनी मोहब्बत की नुमाइश नहीं करना चाहता डार्लिंग। कभी कभी डार्लिंग नुमाइश कर दिया करो। पता है, परसों की पार्टी में तुमने मुझे इतना निग्लेक्ट किया कि वहां का वेटर तक मुझसे पूछ रहा था, मेम साहब आप किसके साथ आई हैं? ठीक है, अब औरतों के बारे में तो तुमने बता दिया, अब मर्दों के बारे में भी बता दो। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे देशपांडे की एक स्टूडेंट है पिंकी, उसको एक लड़के ने प्रपोज कर लिया है। लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन माँ बाप अब जिद पे है कि उसको शादी उसी से करनी पड़ेगी। अरे भाई ये तो बहुत ही सिंपल है। लड़की के माँ बाप को जाके कह दो कि लड़का आवारा, बदचलन और बदतमीज है। अरे कमाल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में कहां से आया? क्योंकि डार्लिंग, तुमसे शादी पक्की होने से पहले ना मेरा एक रिश्ता इसी तरह टूटा था। ये लीजिए सर। सर याद है ना आपको, आज आपसे मिलने वो लड़की का बाप आने वाला है। कौन सी लड़की? वही देशपांडे जी वाली लड़की का, डॉक्टर एम राज। अरे हाँ, माय डियर मैगी, तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें राजेश वर्मा का इंप्रेशन डॉक्टर यमराज के सामने किसी भी तरह से खराब करना है। ओके सर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे तो पता ही है। यस सर, राजेश आ रहा है। बोलो उसको आने दो। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है? यस सर। May I come in, sir? यस। सर वो इस लेटर पर आपकी साइन होनी अभी बाकी है। नए आए हो क्या? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश वर्मा सर। कौन से गांव के हो? सर वो इलाहाबाद के पास गोंडा बस्ती है ना, वहां से सर। मेरी बीवी के गांव से। अच्छे। वैसे सर एक बात बताऊं, मेरी एक दूर की फुफेरी बहन है, उसके हस्बैंड का नाम भी पांडे है। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? यस सर, डॉक्टर एम राज आ रहे हैं। अब बुला उसको अंदर। आने दो।
सर वो लेटर पे साइन चेक कर रहे हैं May I come in, sir? यस कम इन। सर ये लेटर कैसे ड्राफ्ट किया मैंने? कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स है इसमें? स्पेलिंग मिस्टेक वो कैसे हो सकती है? मुझे समझाओगे, अपने बॉस को समझाओगे कैसे हो सकता है कैसे नहीं, मुझे समझाओगे? आई एम सॉरी सर। सॉरी क्या? काम करते हो तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है, ख्याल कहाँ होता है? ऐसा get out, ओके सर। राजेश! तो सॉरी, आपका नाम है डॉक्टर यमराज। यमराज नहीं, एम राज। ओके यमराज नहीं, यमराज। अरे भाई एक ही एम, सिर्फ एम राज। एक ही यमराज, बहुत लंबा नाम है। Oh my God! क्या हुआ? कोई बात नहीं, दरअसल आपके दफ्तर में कोई राजेश वर्मा नाम का जेंटलमैन काम करता है। देखा नहीं अभी तो क्या हुआ, लफंगा। लफंगा? हाँ कमीना। कमीना? सारा दिन टेलीफोन पे लड़कियों से बातें करता रहता है। अभी देखा नहीं आपने, मेरी सेक्रेटरी भी उसके पीछे पीछे कैसे भागती हुई गई, दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। खैर आप ये बताइए आप यहाँ किस लिए आए? दरअसल बात यह है कि एक मैरिज ब्यूरो के जरिए उसका प्रपोजल मेरी बेटी पिंकी के लिए आया है, तो मैं जरा छानबीन करने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आप ये बात बता रहे हैं तो मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, वैसे लड़का बहुत अच्छा है। आप तो डॉक्टर है, आपको तो मालूम ही होगा ज्यादा सिगरेट पीने से दिमाग पे असर पड़ता है। हाँ सही बात है। क्या वो सिगरेट भी पीता है? मैंने तो सिर्फ एक बार देखा है पिकनिक पे, जब वो ये पी रहा था ना, उसके साथ सिगरेट पी रहा था। दारू यानी शराबी है? शराबी नहीं है, बियर पीने वाला कोई शराबी होता है क्या? लेकिन उसमें उसका भी क्या कसूर है? 4 लड़कियां बैठ के जब बियर उसे पिला रही हो तो पिएगा ही ना इंसान। वैसे एक बात बता दूं, लड़का बहुत अच्छा है। सिगरेट, दारू, लड़कियां और लड़का बहुत अच्छा है, समझ गया। और लड़की की जब शादी होगी ना तो मुझे इनविटेशन कार्ड जरूर भेजना। जरूर भेजूंगा मिस्टर पांडे। गुड डे। गुड डे। मैगी एक्शन। देखो ना मैगी, उस लेटर में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी। मत रो राजू, मैं बॉस से तुम्हारी बात करूंगी। हाँ ओ प्लीज मैगी बताओ ना, तुम उनसे कब मिलोगी? अब यही बात जरा मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से बोलो। हाँ बताओ ना कब मिलोगी? मिलूंगी ना बाबा, जरूर मिलूंगी, तो मुझे जाने दो अभी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कहीं देखा है? मैं भी आपको अच्छी तरह से देख चुका हूँ। ओह, कहीं आप मेरी मंगेतर पिंकी की डैडी तो नहीं है? ओ प्रणाम डैडी जी। अरे मंगेतर तुम्हारा सर। मतलब मेरे बॉस? शराब इडियट तुम। मतलब आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? ओ पिताजी, पिताजी। तुम्हारे जैसे आवारा बदमाश लफंगे और बदचलन लड़के के साथ मेरी कुंवारी बेटी की शादी करवाने से तो अच्छा है कि मैं उसे जिंदा कुआं में ढकेल दूं। फ्लर्ट कहीं के। मैगी कब मिलोगी? अभी बताती हूँ। हाँ छोड़ो। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान। हेलो, हाँ 1 मिनट। मन्नू, फोन है तुम्हारा। हाँ आया। अरे काम कर रही हो? हेलो, हाँ देश पांडे भाई, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। लड़की के बाप को ऐसी पट्टी पढ़ा दी है कि वो इस लड़के के लिए कभी हाँ नहीं करेगा अपनी बेटी के लिए। अरे यार मेंशन नॉट यार, या इट्स ऑलराइट, थैंक यू। मन्नू, आज तुमने मेरा फॉर्मूला यूज किया? हाँ, और कमाल है देखो ना, कामयाब भी हो गया। सारा ऑफिस आज राजेश वर्मा को शक की निगाहों से देख रहा था। राजेश वर्मा? हाँ। लेकिन ये तो मेरे भाई का नाम है। अच्छा। हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था बब्बू, उसका असली नाम राजेश वर्मा है। दीदी। अरे तू आ गया? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, यही तो बब्बू है। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम इन्हें जानते हो? हाँ, ये तो मेरे बॉस है। बॉस, आज उस लेटर में मेरी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, फिर भी आपने। सुनो, इन्हें बॉस नहीं, अब से इन्हें जीजा जी कहो। जीजा जी, आज आपने मुझे काम का डांट दिया ना। कमाल करते हो यार, ऑफिस की बातें ऑफिस में ही यार। अरे बब्बू, मामी जी बता रही थी कि तुम्हारी शादी पक्की होने वाली है। होने वाली थी। हाँ, क्या हुआ? दीदी मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद थी। लड़की के बाप ने मुझे फोन करके बताया कि मैं उन्हें बहुत पसंद हूँ, पर पता नहीं किसी बदमाश ने उनके कान फूंक दिए कि मैं आवारा हूँ, लफंगा हूँ, कामचोर हूँ। अब तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। दीदी कोई बात नहीं बब्बू, तुम फिक्र मत करो, इनकी बहन भी शादी लायक है। क्या? जीजा जी, आप तो मेरे साले जी बन गए। साले जी, साले जी, साले जी। हेलो सर। अरे पिंकी तुम? ये लीजिए सर, मुंह मीठा कीजिए। मैडम आप भी। क्या शादी वादी पक्की हो गई क्या? नहीं मैडम, पक्की नहीं हुई है, टूट गई है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके। इनका क्यों शुक्रिया अदा कर रही हो? इनके पांडे नाम के दोस्त ने मुझे प्रपोज करने वाले लड़के के बारे में पापा को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि पापा ने घर आके कहा शादी कैंसिल, पढ़ाई पूरी करो। देखा मेरे स्टूडेंट को पढ़ाई में कितनी दिलचस्पी है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है।
दरअसल है ना, मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया था। अच्छा, कौन है ये लड़का? है हमारी कॉलेज का, मुझसे सीनियर है। हालांकि उसकी एक घमंडी बहन और बेवकूफ जीजा भी है, लेकिन शादी के बाद मैं उन्हें घर से बाहर निकाल दूंगी लात मार। ओके ओके, ऐसे बेवकूफों को तो लात ही मारनी चाहिए, है ना? हाय सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर